माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने चैप्टर 6 का रिवीजन कर लिया था। इस क्लास में चैप्टर 7 में है अनुपात समानुपात एक एक विधि। तो पहले एक्सरसाइज नंबर 7.1 में अनुपात में रिलेशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अनुपातों का सरलतम रूप लिखिए। अनुपातों का 1 नंबर में है अनुपातों का सरलतम रूप लिखो। अनुपातों का सरलतम रूप लिखिए। तो फर्स्ट पार्ट है 36:40। 36:40। अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, तो इसको बराबर हम 36/40 भी कह सकते हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा इन दोनों का HCF क्या है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक से ही इसमें भाग दे दिया जाए। तो पहले हमको 4 से तो दिखाई दे रहा है, तो 4 9 36 हो जाएगा और 4 घन 40 हो जाएगा। 4 से भाग दोनों में चला जाएगा, तो 4 एकम 4 0 और 4 9 36 बराबर 9/10। या अब इसको फिर से उसमें लिखना है, तो 9:10। ये आपका आंसर होगा। यानी सरलतम रूप में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे कह देते, ऐसे ही लिखा रहता, जो दोनों में कॉमन होता उससे भाग इसमें भी दे देते, इसमें भी दे देते, और यही आ जाएगा। 4 दोनों में कॉमन है। फिर इसी प्रकार से है 48:60, तो इसको भी ऐसे ही कर देंगे। सेकंड में है 48:60। अब इसको दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब 48 और 60 में कौन सी ऐसी संख्या है जिससे भाग दोनों में जा रहा है? बड़ी से बड़ी, छोटी छोटी है, नहीं बड़ी से बड़ी। तो 12 से तो दिखाई दे रहा है। 12 चौको 48, 12 पंचे 60। इसके अलावा कोई और हाईएस्ट नहीं है। तो बराबर 12 से अगर फिर से लिखेंगे यहाँ 48:60, 12 से भाग देंगे तो 12 चौको 48, 12 पंचे 60 बराबर 4:5। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं भिन्न में लिख करके। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करो। 2 नंबर है 32 का 36 से। पहला 32 का 36 से, तो 32:36। अब देखिए, इसमें से हम 4 से भाग इसमें भी चला जाएगा, 4 से इसमें भी, तो 4 8 32 और 4 9 36 = 8:9। इसका हो गया। फिर 75 पैसे का 3 रुपए से। इसका सेकेंड पार्ट है 75 पैसे का 3 रुपए से। अनुपात ज्ञात करना है 75 पैसे का 3 रुपए से। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों की इकाइयां समान होनी चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें पैसे है और इसमें रुपए है, तो रुपए के पैसे हमको बनाने होंगे। तो 1 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 3 रुपए बराबर 3 रुपए है ना, तो 3 रुपए बराबर 3 × 100 बराबर 300 पैसे। अब ये पैसे में चेंज हो गया। इस अनुपात को हम फिर से लिख सकते हैं 75 पैसे अनुपाते 300 पैसे। 75 पैसे अनुपाते 300 पैसे। अब 75 पैसे हटा दें, अनुपात देखना है, तो 75/300 कह दिया जाए, भिन्न में बदल दिया। अब 75 से ये सीधे कट रहा है। 75 एकम 75 चौको
300, तो बराबर 1/4 या 1:4, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से कहा इसने 48 मिनट का 1 घंटे से। तीसरा है 48 मिनट का 1 घंटे से। तीसरा 48 मिनट का 1 घंटे से। तो 1 घंटे में ये मिनट है, ये घंटा है, तो पहले हमको दोनों को या तो मिनट मिनट में रखना है या तो घंटे घंटे में रखना है। तो घंटे को मिनट में बदल दें, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तब हम लिख सकते हैं 48 मिनट, ये जैसा तो वैसे लिख दिया। 1 घंटे को 60 मिनट कह सकते हैं, तो का 60 मिनट से, 60 मिनट से इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं और कह सकते हैं 48:60 या 48/60, इनको भिन्न में लिख लिया। तो 12 चौको 48, 12 पंचे 60 बराबर 4/5 या 4:5, ये इसका आंसर हो गया। शायद आ गया होगा। अब इसी तरीके से 1 दर्जन का 3 कोड़ी से, फिर 250 ग्राम का 1 किलोग्राम से, और इतना ही अब बता सकते हैं। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा अनुपात बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखना है कौन सा अनुपात बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो पहला पार्ट है 5:6, 5:6 या 3:4। तो पहले हम इन दोनों अनुपातों को भिन्नों में बदल देंगे। तो 5/6 या 3/4, इनमें से कौन देखना है कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हम या तो इन दोनों का एलसीएम लेकर के हर बराबर कर दें, हर बराबर करें, या एलसीएम ले लें। तो हम एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने लिख दिया 6 दूनी 12, तो दोनों का 6 दूनी 12, 6 और 4 का एलसीएम 12 हो गया। 6 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, या 4 तिहाई 12 हो गया, 3 तिरका 9। तो अब हो गया 10/12 या 9/12। तो अब हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो कौन सा अनुपात बड़ा हो गया? 5:6। तो बड़ा अनुपात बराबर 5:6, ये आपको आंसर मिलेगा। तो छोटे और बड़े को ज्ञात करने के लिए इस सिस्टम से आप कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में